मध्य प्रदेश में शिक्षकों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। हजारों की संख्या में शिक्षक राजधानी भोपाल पहुंचे और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि वेतन विसंगति, पदोन्नति, पुरानी पेंशन सहित कई मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं। बड़ी संख्या में जुड़े शिक्षकों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को, माननीय शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन को जिला कलेक्टर के माध्यम से टीटी परीक्षा को निरस्त करने के लिए एक सूत्री मांग रखते हुए ज्ञापन दिया गया है। और भारत सरकार से यह मांग की गई है कि आगामी मानसून सत्र में एक अध्यादेश लाकर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय है कि 2010 के पहले से जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको भी परीक्षा देनी होगी, उसको निरस्त किया जाए। ऐसी मांग मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला रीवा द्वारा की गई है। ये परीक्षा क्यों ली जा रही है? सरकार की मंशा क्या है? ये जो राष्ट्रीय वो है 2010 का शिक्षा अधिकार अधिनियम, उस पर अध्यापक शिक्षक परिषद ने एक वो दिया था कि एक पात्रता होगी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि जो पूर्व से नियुक्त शिक्षक हैं उन पर भी लागू होगा। लेकिन माननीय न्यायालय ने इसकी व्याख्या गलत तरीके से कर दी और भूत लक्षी प्रभाव से इसको लागू करने का निर्णय दिया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। किसी भी खेल में या कि किसी भी स्थिति पे बीच में नियम नहीं बनाए जाते हैं। नियम जो एक बार बन जाते हैं वही नियम रहते हैं। हम लोगों की भर्ती शिक्षकों की जो भी हुई थी एक निश्चित नियम कानून के दायरे में हुई थी, और आज 25 साल 30 साल की नौकरी के बाद कोई कानून को थोपना और परीक्षा लेना न्याय संगत नहीं है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ रीवा। क्या कहना है इसका मामला? सर, आज हम लोगों ने ये टीटी की परीक्षा के विरोध में ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर साहब को, सांसद महोदय के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। सर, हम लोगों को 30 वर्ष हो गया है सेवा करते हुए। अब 30 वर्ष के बाद हम लोगों को अपने को सिद्ध करना है कि हम शिक्षक बनने योग्य हैं या नहीं है। ये बिल्कुल गलत विषय है। जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी, जो भी उस समय शासन का नियम था, उस नियम को फॉलो करके हम लोग इस विभाग में आए थे और आज 30 साल से ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। जो भी शासन हमको वर्क देता है उसको हम लोग पूरा ईमानदारी से करते हैं। आज हमारे हुए पढ़ाए हुए बच्चे एक से एक अच्छे शासकीय पद में, प्राइवेट में, हर जगह पर हमको मिल रहे हैं, जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और सम्मानित काम कर रहे हैं। और इसके बाद अब हमको अपने आप को सिद्ध करना पड़ रहा है कि हम एक अच्छे शिक्षक हैं या नहीं है। शिक्षा विभाग में हमको परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है, और यदि हम इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं तो शासन का कहना यह है कि आपको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। सर, ये हमारे लिए बहुत ही अपमानित विषय है। ये हमारे लिए, मेरे सारे शिक्षक बंधु और उनके परिवार के लिए संकट का विषय है। और सर, हम लोग परीक्षा से नहीं डर रहे हैं। ये बिल्कुल भी ना समझा जाए कि हम उस योग्य नहीं है या हम परीक्षा देने से डर रहे हैं। बात ये हमारे अपमान की है, क्योंकि अब हम कोई भी एक हमारी जब भर्ती हो गई है और हम 30 साल का कार्य अनुभव हमारे पास में है, इसके बाद हमको परीक्षा दे करके सिद्ध करना पड़े 2 4 5 साल की नौकरी जो बची हुई है उसके लिए कि मैं शिक्षक हूं या नहीं हूं, ये एक अपमान का विषय है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ना कि इसलिए कर रहे हैं कि हम परीक्षा से डर रहे हैं। जहां तक जितने भी शिक्षक साथी खड़े हुए हैं, सब पढ़े लिखे योग्य, सबके पास डिग्री है, सब पढ़े हैं, सबके पास अच्छा अनुभव है, सब परीक्षा देने के लिए सक्षम है, किंतु ये एक अपमान का विषय है। इसलिए हम लोग परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। सर, ये संगठन होता बोल देती है लोग। एक लाइन रखती है वही बोल ही नहीं पा रहे। आप सीधा बोलो।